आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगढ़ में स्वागत है। तो आज जो है मैं एक महत्वपूर्ण प्रमेय 12.8 लेके आया हूँ जो आपके प्रश्नावली 12 को हल करने में मदद करेगी। और ये जो प्रमेय है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, क्योंकि अपने जो प्रमेय का क्वेश्चन आता है प्रश्नावली 11, प्रश्नावली 12, प्रश्नावली 13 से आता है। प्रश्नावली 13 से पिछले साल 13.4 जो थ्योरम थी वो आ चुकी है, और प्रश्नावली नंबर जो 12 है उसमें 12.1 से लेकर के 6 तक कोई प्रमेय ऐसा नहीं है जो कि 6 अंक के जितना लंबा प्रमेय है। 12.9 प्रमेय है वो अपने एग्जाम में भी आ चुका है। तो इस चैप्टर से केवल यही प्रमेय है जो अपने 6 अंक से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रमेय होगी आपके लिए। तो देखिए सबसे इजी, तो प्रमेय 12.8 का कथन है कि वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो आपके सामने ये है, एक वृत्त है, और मैंने जैसे आपके बेसिक का एक वीडियो डाला था उसमें चाप आपको बताया था, ये चाप है। मान लीजिए मैंने इसका नाम लिखा ए और इसका नाम लिखा बी। वृत्त के चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एओबी है। तो वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एओबी, वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, यहां तक तो हम पहुंच चुके। वृत्त के शेष भाग, वृत्त का शेष भाग यानी कि ये वाला जो भाग है वो इस वृत्त का शेष भाग है, इसके किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यानी ये किसी बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु सी है और यहाँ पे जो अंतरित कोण है वो इसका दुगुना है। ये ओ, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, ये हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप देखिए हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, कैसे इसकी उत्पत्ति है। तो देखिए प्रश्न में बने रहिए। तो दिया है एक वृत्त जिसके चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एओबी तथा परिधि पर या शेष भाग पर, परिधि के बिंदु सी पर अंतरित कोण एसीबी है। ये देखो हमें दे रखा है कि चाप एबी द्वारा केंद्र पे एओबी कोण बन रहा है और बचे हुए भाग के बिंदु सी पर एसीबी कोण अंतरित हो रहा है। सिद्ध करोगे आप क्या, कोण एओबी बराबर 2 कोण एसीबी, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लिखते हैं इसकी रचना में मैंने क्या लिखा, सी को ओ से गुजरते हुए पी तक बढ़ाया। ठीक है, तो सी को ओ से गुजरते हुए पी तक बढ़ाया, ये हमने रचना की है। अब हम इन कोणों के नाम लिखते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए मैंने इसको कोण 1 नाम लिखा और इसको मैंने कोण 2 नाम लिखा। कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आप चाहो तो इन कोणों के नाम भी लिख सकते हो, और आप जैसे एओबी, एसीबी, ऐसे भी आप इनके नाम लिख सकते हो। तो मैंने इसको थोड़ा सा इजी फटाफट से अपन लिख सकते हो उसके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से इंगित किया है। तो ऐसा आप देखिए। अब इसकी लिखते हैं उत्पत्ति। पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन अपन आगे देखते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं क्या एओ बराबर ओसी है, एओ बराबर ओसी है, रीजन वृत्त की समान त्रिज्या है। अगर एओ और ओसी बराबर है तो एओसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब इस भुजा के सामने 1
और इस भुजा के सामने कोण 7, एक बराबर क्या हो गया कोण 7। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार में अगर आपको बोलना चाहूं इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है और समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने कोण 8 और इसके सामने कोण कौन सा है 2, कोण 2 बराबर कोण है 8। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब ये त्रिभुज है AOC, इसकी भुजा CO को बढ़ाने पर कोण 5 बन रहा है, जो कि बहिष कोण है, जो उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 7। इसी प्रकार से कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 8। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ समीकरण नंबर 3 और 4 को ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरफ आ रहा है कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर है कोण 1 प्लस कोण 7 प्लस कोण 2 प्लस कोण 8। कोण 1 आपके पास यहाँ 1 और 2 तो हमें चाहिए, क्योंकि ACB पूरा चाहिए और अपने को AO भी चाहिए, तो 5 और 6 भी चाहिए, तो 5 और 6 इस तरफ है। तो कोण 1 कोण 7 को हम क्या लिख सकते हैं कोण 1, कोण 2 हमें चाहिए, कोण 8 को क्या लिख सकते हैं कोण 2। तो 2 बार कोण 1 आ रहा है, 2 बार ही कोण 2 आ रहा है, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कोण 1 प्लस कोण 2। कोण 1 और कोण 2 को हम क्या बोल देंगे कोण ACB और कोण 5 और 6 को क्या बोल देंगे AOB। इस तरह से अपना ये जो थ्योरम है वो सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं AO त्रिभुज है, अपन त्रिभुज लिख देते हैं पहले। त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में AO बराबर क्या है OC। कारण क्या है AO बराबर OC है, क्योंकि वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं, वृत्त की समान त्रिज्याएं। अब मैं अगर आपको बोलना चाहूं कि कोण 1 बराबर क्या है कोण 7। त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं समूह कोण बराबर होते हैं। और मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब अपने पास त्रिभुज AOC का कोण 5 बहिष कोण है, बहिष कोण है। अतः त्रिभुज की बहिष कोण प्रमेय से, बहिष कोण प्रमेय क्या बोलती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष कोण उसके अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो कोण 5 बराबर कोण 7 प्लस कोण 1। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब आगे देखिए आप, आगे देखिए त्रिभुज इसी प्रकार लिख देते हैं हम, इसी प्रकार त्रिभुज BOC में BO बराबर OC, वृत्त की समान त्रिज्याएं है ना, तो समान त्रिज्याएं, वृत्त की समान त्रिज्याएं। आप आगे देखिए इससे क्या हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 8। त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। और ये कोण 6 बराबर में क्या लिख दूंगा कोण 2 प्लस कोण 8। त्रिभुज की बहिष कोण प्रमेय से, बहिष कोण प्रमेय से, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 3, चलो इसको 3 दे देते हैं। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कोण 5 प्लस इसका कोण 6, इसका कोण 1 प्लस कोण 7 प्लस कोण 2 प्लस कोण 8। कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कोण 1।
कोण 7 और कोण 1 मैंने आपको क्या बताया, बराबर बताया। तो कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 2। आगे देखिए, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 2 बार, तो कोण 1 आ रहा है, 2 बार ही कोण 2 आ रहा है। 2 ले लेंगे कॉमन, कोण 1 प्लस कोण 2। कोण 5 और 6 को सम्मिलित रूप से कोण ए ओ बी लिखा जा सकता है। कोण 1 प्लस 2 को सम्मिलित रूप से कोण ए सी बी लिखा जा सकता है। इति सिद्धम। इस तरह से हम जो है इस प्रमेय 12.8 का सत्यापन सिद्ध कर सकते हैं कि भाई ये जो प्रमेय है वो अपने आगे के जो प्रश्न आएंगे उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।